उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का आज 25 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल रात को लोगों को मैसेज आए हैं। मैसेज सरकार विभाग की तरफ से आया है कि भैया अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार को अगर ये मैसेज को देना ही था तो ये पहले भी दे सकती थी। अभी 2 महीना जो पेमेंट आपका जून में ही आ जाता है, अप्रैल मई जून का, जून एंड तक और जुलाई की शुरुआत तक आ जाता है, वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में अब मैसेज आया है कि आपका दिन शुभ हो। फिर लिखा है दिव्यांग पेंशन की धनराशि की प्रेषण प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव के कारण आपकी पेंशन प्रेषित करने में विलंब हुआ है। 30 सितंबर 2026 तक पेंशन की समस्त धनराशि आपके खाते में अंतरित कर दी जाएगी, जिसका मैंने आपको कल रात को भी एक वीडियो बनाया था। मैं एक बात कहना चाहता हूं सरकार से। अब चलिए मान लिया कि आप सितंबर में देंगे, और चलिए मान लिया कि अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर के साथ में भी देंगे, लेकिन यूं देर करके जानकारी दी गई। अब सोचिए, जिनका त्योहार सिर पे है, रक्षाबंधन जैसा त्योहार है, पैसे की आवश्यकता होती है, जन्माष्टमी है, उधर सितंबर के बाद अक्टूबर में नवरात्र, उधर चालू त्योहार ही त्योहार है। तो जिस प्रकार से अगर कोई समस्या भी थी तो पहले ही बता दिया जाता। और इतनी बड़ी ऐसी, जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मैं ये पूछता हूँ कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये क्यों समस्या आती है, क्या इसका कारण है? अन्य और जो चीजों में ये समस्या नहीं आती, केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ही ये दिक्कत आती है। बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि समय पे 1,000 रुपए देना है, फिर भी समय पे भुगतान नहीं हो पा रहा है। बहुत मुझे सभी पेंशनियर के लिए मेरे को बहुत मन में दुख हो रहा है कि देखो, समय पे इतने पेंशनियर परेशान थे, नए पुराने सभी के। और अब ये जो एक नई समस्या है कि भाई जो है ट्रांसफर, जो है पेमेंट, जो बैच जो तैयार होता है, जो पेमेंट का जो तरीका है देने का, उसमें बदलाव हुआ है। अब वो तो क्या बदलाव हुआ है वो तो वक्त ही बताएगा। अगर बदलाव करना ही है तो एक साथ सबको पेंशन दीजिए, एक दिन तारीख पे दीजिए, और कि ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। मोहिनी शुक्ला जी, अब इस महीने आएगा या नहीं? जी अब तो सीधी सीधी बात है, आपका दिव्यांग पेंशन है, अब तो सीधे सीधे सितंबर में आएगा। कई लोग मुझसे कह भी रहे थे कि सर 6,000 आएगा एक साथ, ऐसा कुछ है। देखिए, विभाग से कई तरीके की जानकारी आ रही थी। कई जगह कार्यालयों में कहा जा रहा था कि अभी बजट नहीं है, केंद्र सरकार से बजट नहीं आया। कई से जो जगह कहा जा रहा था कि अगस्त के अंत में आ जाएगा, कई जगह कहा जा रहा था कि टेक्निकल इशू है, कई जगह कहा जा रहा था कि दोनों किस्त एक संग आएगी। तो बात अब देखो, इनमें से यही बात निकली है अब कि दोनों किस्त एक संग आएगी, क्योंकि अब सितंबर में मामला चला गया, 30 सितंबर तक अब पेमेंट आ पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रक्रिया यहाँ पे जिस हिसाब से काम चल रहा है, उस हिसाब से आप लोग का पेमेंट अब सितंबर में आएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये त्योहार बिना जो है, अब सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर एक आज इंसान को भूख लगी है तो वो 2 महीना या 3 महीना बाद, 4 महीने कैसे खाएगा, ये बताइए। ये सरकार को ये बात समझना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं तो सरकार से आप लोग की बात रख रहा हूँ। लवकुश जो कमरा जी लिख रहे हैं, योगी जी वृद्धावस्था पेंशन किस तारीख को डालेंगे? देखिए मेरे भाई, वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, सबकी पेंशन यहाँ डिले है। अब तो सितंबर में अंत तक बताया जा रहा है। मैसेज भी जानकारी आपको पहुंची गई होगी। फरहान सुल्ताना जी, मेरी विडो पेंशन जुलाई अगस्त की आ गई है, पर जो 4 महीने की नहीं आई वो कैसे मिलेंगी? देखिए, कौन सी पेंशन? अच्छा, आप शायद मेरे ख्याल से दिल्ली से हैं। विकास अग्रवाल जी लिखते हैं सितंबर में मिलेगा दिव्यांग पेंशन, क्या एक साथ 6 महीने का 6,000 आएगा? जी, अब या तो देखो, ये एक साथ दे, अलग अलग दे, वो उनका मैटर है, लेकिन लिखा तो यही है कि एक साथ डाला जाएगा, मतलब 2 किस्त एक साथ, मतलब 6,000। तो अब ये देखना बाकी है कि 30 सितंबर मैक्सिमम डेट दी गई है, मतलब समझे आप?
कि ज्यादा से ज्यादा, उम्मीद है पहले ही आ जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा दी गई है कि अंतिम डेट तक, मतलब ये प्रक्रिया। अब देखो, अब आपकी पेमेंट कभी भी आ सकती है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 30 सितंबर मैक्सिमम तारीख दी गई है कि इस तारीख से पहले पहले सबका आ जाएगा। मोहम्मद शफीक उत्तर प्रदेश को एक तारीख रखे पेंशन में, बिल्कुल बाराबंकी से हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी, अपनी बात को कम से कम रखा। राम कमल, न्यू वृद्धा पेंशन कब मिलेगी आजमगढ़ में? देखिए भाई, न्यू वृद्धा पेंशन की मैं अगर बात करूं तो वो भी काम चल रहा है तेजी से। जिस जो है, ये जो पेमेंट जो डिले हुआ है सबका, इसमें बड़ा कारण ये भी है कि नए लोगों को जोड़ा, ऐड ऑन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जिस प्रक्रिया में देरी हो रही है। सरकार भले ही इस बात को ना बताए, लेकिन एक बहुत बड़े कारणों में से ये भी है कि भुगतान जो प्रक्रिया इस वजह से भी प्रभावित है। और आने वाले समय में भुगतान जो प्रक्रिया सही हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से समस्या लोगों को हो रही है वो बहुत ज्यादा समस्या वाली, क्योंकि भाई जब दो दो इतनी समय से किस्तें ना आए तो कोई भी पेंशनियर परेशान होगा भाई। जब जिसका घर खर्च उसी से चलता है और बहुत लोग उसी पे डिपेंड है, उसी 1,000 रुपए पे, सोचिए। लेकिन 1,000 रुपए भी जब उन्हें 4-6 महीने बाद मिले तो उनपे क्या बीतती होगी। मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज हर महीने पेंशन व्यवस्था लागू हो। पारिवारिक लाभ योजना में बिल पेंडिंग दिखा रहा है, कभी कोई स्टेटस दिखा रहा है, कभी कुछ स्टेटस दिखा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। आखिर वहां पे क्या इश्यू हुआ है कि पारिवारिक लाभ योजना का पैसा भी नहीं आ पा रहा है? एक जगह समस्या हो सकती है, सबके भुगतान क्यों रुक जाते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। भुगतान प्रक्रिया समय पे होते रहने से पेंशनियर में भी एक मनोबल बढ़ा रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो भाई सरकार है, हमें हमारा ध्यान रख रही है। लेकिन पेंशनियर का भी, आप सबका भी मनोबल टूट जाता है जब इस प्रकार से पेंशन में समस्या आती है। कारण कुछ नहीं है ना? कारण यहाँ कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। यहाँ पे पेंशन प्रक्रिया, जो भुगतान प्रक्रिया में बदलाव हो गया है, अब ये भुगतान प्रक्रिया में बदलाव को इतने महीने तक क्यों नहीं सही करा पाया जाए, मतलब कि अभी तक क्यों नहीं सही कराया गया इसको? जब भुगतान 3 महीने में आते हैं तो उसी समय, जो बीच के समय में सही करा लिया गया होता है इस जो समस्या को, है ना? तो चीजें काफी हैं, सवाल काफी हैं, जवाब बहुत कम देती है सरकार। कल एक मैसेज के जरिए सूचना मिल भी गई, लेकिन वो भी 2 महीने बाद। अगर काश ये पहले भी सूचना मिल गई होती तो पेंशनियर इतना अंधेरे में नहीं रहता। उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में जल्द से जल्द भुगतान आने चालू होंगे। तो इस बार थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। उम्मीद थी कि 30 अगस्त तक पेंशन आ जाएगी, लेकिन ये तो 30 सितंबर तक चला गया और अब 2 किस्त एक संग आने का हो गया। तो अब सीधे 6,000 मिलते हैं या 3-3 हजार करके मिलते हैं? देखो, पूरी उम्मीद है कि अब 6,000 ही मिलेंगे, जैसा कि मैसेज में लिखा है कि एक साथ डाली जाएगी तो 6,000 ही मिलना है। लेकिन अब सरकार इसको कैसे देती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जब किसी का 6,000 आएगा खुद ही पता चल जाएगा। उम्मीद है कि सरकार विधवा माताओं बहनों का नई वृद्धावस्था पेंशन का, जो अपनी पहली किस्त के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, उनके डॉक्यूमेंट भी सब सही हैं, सब कुछ सही होने के बावजूद उनको इतनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। माफी चाहता हूँ मैं आप सबसे कि समय पे भुगतान प्रक्रिया नहीं आ पाए। देखिए, मेरे हाथ में तो केवल जानकारी देना है, बाकी काम सरकार का है सही समय पे पेमेंट देना ना देना, जो कि सरकार सही समय पे नहीं कर पा रही। इस बात का मुझे खेद है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं व्यवस्था, क्या व्यवस्था है अभी सरकार की इस चीजों पे, तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। देखो, एक होता है ना कि एक चीज का, हर चीज की एक जो तय समय सीमा, जो हर चीज की लिमिट होती है, ये तो लिमिट से कोई चीज बाहर जाती है तो समस्या ही समस्या होती है। जिस प्रकार से भी उत्तर प्रदेश में व्यवस्था चल रही है, तो अब ये चीज क्लियर है कि पेंशन अब सितंबर में आएगी। दिव्यांगजन जो जितने भी रुके हुए पेंशन है, चाहे जो भी अन्य जो पेंशनियर है, ठीक है ना, और सितंबर से पहले पहले आएगी। मतलब अब कभी भी किस्त आपकी अलग अलग बैचेस में आ सकती है। ये मतलब नहीं कि अभी नहीं आएगी, अब कभी भी आ सकती है। 30 सितंबर से पहले पहले किस्त कभी भी आ जाएगी, अब पूरी आएगी लग के, ठीक है। ये अच्छी बात है, सरकार ने चलो पूरी किस्त दे, कोई बकाया ना रखे। ये बहुत बड़ी, मालूम चला अभी वाली किस्त आ गई फिर पीछे वाली छोड़ दी, पूरा दिया जाए, ठीक है। चलिए,
उम्मीद करते हैं सरकार ने जैसा मैसेज में लिखा है वैसा ही करेगी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।